आज के मनन में पुनः आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। मेरे प्रियो, आज हम मनन के लिए निकालेंगे पहला कुरिन्थियों और उसका 7वां अध्याय। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, हम बड़े नम्र और दीनता के साथ आपके पवित्र कदमों के पास आते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ विशेष आज इस 7वें अध्याय के लिए प्रभु, जिसमें आपने मनुष्य के उस वैवाहिक जीवन की पवित्रता को वर्णन किया है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आपका ये वचन आज हम सीखने पाएँ। हम संसार के ज्ञान के आधार पर, बुद्धि और समझ के आधार पर नहीं, पर प्रभु हम आपकी आत्मा के द्वारा आज आपके इस वचन को समझने पाएँ, ताकि हम एक पति पत्नी के जीवन और वैवाहिक जीवन की उस आशीष को प्रभु आपके वचन के द्वारा सीखने वाले हो सके। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज इस वचन के द्वारा जो कुछ भी मैं आपकी आत्मा के द्वारा बोलूँ प्रभु, मैं नहीं, मेरे होंठों के बोल, मेरे मन के विचार नहीं, पर आपकी आत्मा की आवाज़ लोगों तक पहुँचने पाए। आज अपने आप को, इस वचन को प्रभु आपके सामर्थ्य बलवंत हाथों में देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो मेरे प्रियो, आज हम एक अद्भुत वचन पर मनन करने जा रहे हैं जो पौलुस ने कुरिन्थ की कलीसिया के लिए लिखा, और उसके 7वें अध्याय में यहाँ पर जब हम परमेश्वर के वचन का मनन करते हैं और प्रभु के वचन को हम देखते हैं, तो यहाँ इन बातों को पाते हैं कि पौलुस विवाह से संबंधित प्रश्नों का जवाब दे रहा है। कुरिन्थ की कलीसिया ने पौलुस को खत में या अपने उस पत्रों के द्वारा इस विषय पर जानकारी हासिल करना, प्राप्त करना चाहिए और पूछना चाहा कि क्या सही है और क्या गलत है। तो ऐसा प्रतीत नजर आ रहा है कि पौलुस के पास लोगों ने खत लिखा, कलीसिया ने खत लिखा और पूछना चाहा कि परमेश्वर इस विषय में क्या कहता है। सो यहां पर पौलुस 7वें अध्याय में लिखता है, उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी। इससे यह जाहिर होता है कि पौलुस के पास कुरिन्थ की कलीसिया ने कुछ विशेष मुद्दों के लिए, कुछ विशेष बातों के लिए खत लिखा और पूछा है, और उसमें पौलुस कहता है उन बातों के विषय में। अब पौलुस उन बातों की चर्चा करेगा जो कुरिन्थ की कलीसिया ने पौलुस के द्वारा चर्चा की है। यह अच्छा है कि पुरुष स्त्री को ना छुए। तो क्या मतलब, अगर पौलुस इस विषय को कह रहा है कि यह अच्छा है कि पुरुष स्त्री को ना छुए, परंतु वह विचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। पौलुस ये समझाइश दे रहा है, ऐसा नजर आ रहा है कि कुरिन्थ की कलीसिया के लोग आपसी रिलेशन के विषय में, जो एक स्त्री और पुरुष के बारे में है, एक शारीरिक संबंध के बारे में, जो उन विषयों पर चर्चा कर रहे हैं, उन विषयों पर पूछ रहे हैं। आगे जब हम इस विषय में और डीप जाएंगे तो कई बार मैं आपको उन बातों का वर्णन करूंगा जो कई बार सोचने में लगता है कि हम इन बातों को इस प्रकार से उजागर क्यों कर रहे हैं। लेकिन ये परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर के वचन में ये बातें प्रभु ने अपने वचन के द्वारा कलीसियाओं को और अपने और मेरे और आपके जीवन को सिखाया, क्योंकि ये जो एक वैवाहिक दायरे के अंतर्गत रहता है तो वह परमेश्वर की ओर से निर्धारित है और आशीषित है। लेकिन जब हम वैवाहिक जीवन के दायरे से बाहर हटकर, या अगर हम विवाह नहीं हुआ और तब अगर हम ऐसे अनैतिक कामों में, जो अनैतिक कार्य कहलाता है, उसमें लिप्त होते हैं, तो यह परमेश्वर की ओर से श्राप है। इसलिए पौलुस कहता है यह अच्छा है कि पुरुष स्त्री को ना छुए। पौलुस कहता है कि अच्छा है कि कोई पुरुष स्त्री को ना छुए। विवाह के पहले, यहाँ पर विवाह के पहले की बात की जा रही है। विवाह के बाद ये जो प्रयोजन है परमेश्वर की ओर से निर्धारित है और प्रभु की ओर से आशीषित है। प्रभु ने आशीषित ठहराया कि विवाह के बाद हर एक पुरुष और हर एक स्त्री जो है, जब आपसी रिलेशन को बनाते हैं, ये परमेश्वर की ओर से निर्धारित है और उसकी आज्ञा के अनुरूप है। लेकिन पौलुस यहाँ कह रहा है यह अच्छा है कि पुरुष स्त्री को ना छुए। यहाँ वो कह रहा है, चेतावनी दे रहा है कि अविवाहित लोगों को कि कोई भी इस प्रकार से अनैतिक काम ना करे, कोई किसी स्त्री को ना छुए। आगे लिखता है, परंतु वह विचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी हो। अब यहाँ बात कर रहा है पौलुस उन लोगों के लिए जो अविवाहित हैं, जिन्होंने अभी विवाह नहीं किया, लेकिन कई बार वो अपने जीवन को अनैतिक ताकि जीवन में अपनी जिंदगी को व्यतीत करते या वह विचार करते। जब आप और हम अपने जीवन में, अगर हमारा विवाह नहीं हुआ है और हम अपने संबंधों को, अपने रिलेशन को गलत रीति से जीवन को यापन करते हैं, अनैतिक संबंधों को स्थापना करते हैं, तो ये परमेश्वर की ओर से श्राप है, परमेश्वर की ओर से घृणित बात है, जो परमेश्वर जिसको कहता है कि यह व्यभिचार है।
और आगे प्रभु कह रहा है कि अगर ऐसा डर है कि तुम्हें व्यभिचार अगर तुम कर रहे हो तो बेशक है कि तुम हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। अगर तुम ऐसे कामों में लिप्त हो तो उससे बेहतर है कि तुम विवाह कर लो। अब ये बात सिर्फ अविवाहित लोगों तक ही सीमित नहीं है। कई बार विवाहितों के जीवन में भी ये बातें हमें देखने को मिलती हैं कि विवाहित जीवन होने के बावजूद भी कई बार बाहरी संबंध लोगों के कई बार इस प्रकार के अनैतिक संबंध होते हैं, उनके विषय में भी परमेश्वर चेतावनी दे रहा और वो कह रहा है जो विवाहित जीवन के दायरे के बाहर होकर अगर कोई संबंध को स्थापित करता है तो यह घृणित है और परमेश्वर की तरफ से श्रापित है। परमेश्वर ये चाहता है कि अगर हम अपने ऊपर संयम नहीं रख पाए हैं तो बेहतर है कि हम विवाह कर लें, लेकिन वो जब विवाह करे तो अपने ही विवाहित जीवन के दायरे में होकर अपने संगनी और जीवन साथी के साथ ही अपने रिलेशन को बनाए, कोई बाहर ना जाए, क्योंकि ये घृणित है और परमेश्वर की ओर से श्राप है। आगे लिखा है पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का हक पूरा करे। तो जब विवाह है, जैसा मैंने आपसे आरंभ में कहा कि परमेश्वर ने विवाह को आशीषित ठहराया है, और जब विवाह को आशीषित ठहराया है तो उसने आने वाले समय में विवाह के बाद जो रिलेशन है उनको भी आशीषित किया है, ताकि आगे जो संतान की उत्पत्ति है वो परमेश्वर के द्वारा आशीषित होकर परिवार का निर्माण हो सके। लेकिन इस विवाह के दायरे के बाहर होकर या अविवाहित जीवन में होकर अगर ऐसे अनैतिक जीवन का यापन करते तो यह परमेश्वर की ओर से घृणित और अनैतिक काम है। आगे लिखा है पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं पर उसके पति का अधिकार है, वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं परंतु पत्नी का है। जब विवाह हो जाता है तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए प्रभु ने कहा है कि जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है उनको कोई मनुष्य अलग ना करे, क्योंकि वे पति और पत्नी परमेश्वर की ओर से घोषित किए गए हैं। वे दो आत्मा तो है पर एक तन है, क्योंकि वो एक आत्मा एक तन होकर अपने जीवन का यापन करते हैं जो परमेश्वर की ओर से आशीष ठहराया गया है। आगे लिखा तुम एक दूसरे से अलग ना हो परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। पौलुस यहाँ कह रहे हैं कि जो बातें तुमने मुझसे पूछी हैं उनके विषय में मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम अपने जीवन में सिर्फ प्रार्थना को छोड़ अलग मत हो। कई बार होता है जब पति पत्नी अपने संबंधों को, अपने प्रेम को या अपने समय को नहीं देते, अलग हो जाए, तो कई ऐसे परिवार यूं ही बिखर जाते हैं और फिर शुरुआत होती है अनैतिक कार्यों के, अनैतिक जीवन की। तो मेरे प्रियो पौलुस यहाँ इन बातों को सिखा रहा है, सिर्फ प्रार्थना को छोड़ पति पत्नी अपने आप को अलग ना करे, परंतु मैं जो यह कहता हूं वह अनुमति है ना कि आज्ञा। अब पौलुस आगे नई बात को कह रहा, वो कहता मैं यह चाहता हूं कि जैसा मैं हूं वैसा ही सब मनुष्य हो, परंतु हर एक को परमेश्वर की ओर से विशेष विशेष वरदान मिले हैं, किसी को किसी प्रकार का और किसी को किसी और प्रकार का। पौलुस कह रहे हैं बेहतर है कि कोई अगर संयम रख सकता है तो अगर वो अपने जीवन को विवाह के बिना विवाह के अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है तो ये बेहतर है, अच्छा है, लेकिन यह अनुमति है ना कि आज्ञा, सिर्फ बात बता रहा है। पौलुस आगे लिखते हैं परंतु मैं अविवाहितों और विधवाओं के विषय में कहता हूं कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूं। अब पौलुस ये कह रहा है कि अगर अविवाहित लोग हैं और जो विधवा है, जिनके पति जीवन, जिनका पतियों का जीवन समाप्त हो गया, जो विधवा है, उनसे मैं ये कहता हूं कि अब वे जैसे, अगर जो अविवाहित है वो वैसा ही रहे, अच्छा है, और जो विधवा है वो अब फिर विवाह ना करे, ये बेहतर ही है जैसा मैं हूं। परंतु यदि वे, पर अब आगे पौलुस कह रहे परंतु यदि वे संयम ना रख सके, अगर वे अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को अपने संयम में नहीं रख पा रहे हैं तो आगे पौलुस लिखते हैं तो विवाह करें। अगर कोई विधवा है या कोई अविवाहित पुरुष है, इसलिए प्रारंभ में उन्होंने कहा कि कोई भी अविवाहित पुरुष अपने जीवन को अनैतिकता में लिप्त ना करे। विवाह के पहले जोड़े गए हर एक संबंध, चाहे पुरुष के साथ या स्त्री के साथ, अगर शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं तो वो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है और वो व्यभिचार है।
लेकिन अगर विवाह के बाद जब पति पत्नी करके घोषित किए जाते हैं, जो परमेश्वर के द्वारा आशीषित है, वो परमेश्वर की ओर से आशीषित है। इसलिए पौलुस यहाँ कहते हैं कि बेहतर है कि वो विवाह ना करें जो अविवाहित हैं और विधवा हैं, लेकिन अगर उनमें संयम नहीं है, अगर वो अपने इंद्रियों को वश में नहीं कर पा रहे हैं, तो बेहतर है कि वो वह विचार करने की अपेक्षा विवाह कर लें। आगे लिखा है विवाह कर लें, क्योंकि विवाह करना कामातुर रहने से भला है। पौलुस यहाँ स्पष्ट रीति से सिखा रहे हैं और स्पष्ट रीति से इन बातों को बता रहे हैं। आज एक बड़ा समाज, आज एक बड़ी भीड़ इन कामों में अपने जीवन को लिप्त किए हुए है और इस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत कर रही। कई बार लोग कहते हैं इसमें बुराई ही क्या है, लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस विषय में स्पष्ट रीति से चेतावनी देता है कि कामतुर होने से बेहतर है कि हम विवाह कर लें। आगे लिखा है, जिनका विवाह हो गया उनको मैं नहीं, वरन प्रभु आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो। ये परमेश्वर की आज्ञा, पौलुस कह रहा है मैं नहीं, पर परमेश्वर आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो, और यदि अलग भी हो जाए तो बिन दूसरा विवाह किए रहे या अपने पति से फिर मेल कर ले, और न पति अपनी पत्नी को छोड़े। सो पौलुस यहाँ कह रहा है कि अगर आपसी तुम्हारा विवाह हुआ है तो तुम अलग मत हो किसी भी रीति से। आज कितने ऐसे केसेस हैं जो हम देखते हैं कि कई बार कई ऐसे विवाह विच्छेदन कर दिए जाते हैं और ऐसे विवाह विच्छेदनों से लोग जीवन को यापन कर रहे हैं। लेकिन पौलुस कहते हैं कि अगर वो अलग भी हो जाए तो बिन दूसरा विवाह की नहीं। अगर अब आपने डाइवोर्स ले लिया है या आपने विवाह विच्छेदन किया है तो अब आपको दूसरा विवाह करने की आवश्यकता नहीं है, और अगर है या अपने पति से फिर से मेल मिलाप कर लें, और अगर करना ही है तो बेहतर है कि फिर से मेल मिलाप कर लें। आगे लिखा है, दूसरों से प्रभु नहीं परंतु मैं ही कहता हूं, यदि किसी भाई की पत्नी विश्वास ना रखती हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो तो वह उसे ना छोड़े। जिस स्त्री का पति विश्वास ना रखता हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो वह पति को ना छोड़े, क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास ना रखता हो वह पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है, और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती पति के कारण पवित्र ठहरती है। नहीं तो तुम्हारे बाल बच्चे अशुद्ध होते परंतु अब तो पवित्र हैं। सो पौलुस यहाँ उनको लिए भी कह रहा है कि अगर कोई विश्वासी पत्नी है और दूसरा जो उसका पति विश्वासी नहीं, लेकिन दोनों एक साथ रहने में अगर प्रसन्न है तो वह उसको ना छोड़े। और ठीक वैसे ही अगर स्त्री का पति विश्वास ना रखता है और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो तो वह पति को ना छोड़े। सो पौलुस उन विश्वास की बात कर रहा है, उन संबंधों की बात कर रहा है कि अगर तुमने आपसी विवाह को किया है तो तुम अपने जीवन में एक के कारण जो विश्वास में है वो अपने जीवन को जिए, और इस कारण से तुम्हारे जो बाल बच्चे वो अशुद्ध नहीं होंगे बल्कि पवित्र रहेंगे। आगे लिखा, परंतु जो पुरुष विश्वास नहीं रखता यदि वह अलग हो तो अलग होने दो, ऐसी दशा में कोई भाई बहन बंधन में नहीं। तो अगर कोई विश्वास नहीं रखता, फिर चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री है, और अलग अलग होना चाहता है तो उसको अलग जाने दो। फिर आगे लिखा है, परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया है और हमें बंधन में नहीं रखा है। तो पौलुस ये कह रहा है कि वो बंधन में नहीं, ये आपसी प्रेम के द्वारा होना चाहिए, आपसी मेल मिलाप के द्वारा होना चाहिए। क्योंकि हे स्त्री तू क्या जानती है कि तू अपने पति का उद्धार करा लेगी, या और हे पुरुष तू क्या जानता है कि तू अपनी पत्नी का उद्धार करा लेगा। आगे लिखा है, जैसा प्रभु ने हर एक को बांटा है और जैसा परमेश्वर ने हर एक को बुलाया है वैसा ही वह चले। मैं सब कलीसियाओं में ऐसा ही ठहराता हूँ। जो खतना किए हुए बुलाया गया वो खतना रहित ना बने, और जो खतना रहित बुलाया गया हुआ खतना ना कराए। ना खतना कुछ है और ना खतना रहित, परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है। सो अब पौलुस उन विषयों में बात कर रहा है जो नियमों के आधार पर है, जो किसी प्रकार की प्रक्रिया है, उनके प्रति पौलुस ये कह रहा है कि इन सब प्रक्रिया या क्रियाकलापों से बढ़कर तुम्हारे लिए आवश्यक ये है कि तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो। यही सब कुछ है। क्रियाकलाप ही या नियम कानून जो है वो मायने नहीं रखते, सबसे मायने है वो है परमेश्वर की आज्ञा। और प्रभु ने अगर आज्ञा दी है कि कोई अपने जीवन में व्यभिचार ना करे तो हमें इस बात को मानना है। अगर हम क्रियाकलापों को करें, जो नियम कानून ठहराए गए उनको हम फॉलो अप करें, उनको हम संपूर्ण रीति से माने, लेकिन अगर हम अपने जीवनों के द्वारा गलत अनैतिक कामों में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, व्यभिचार में अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहे हैं, तो उन क्रियाकलापों को करने का क्या मायना, ये पौलुस यहाँ सिखा रहे हैं। इसलिए हर इंसान के लिए महत्वपूर्ण है कि वो कर्म
कर्म कांडों से बढ़ के परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। हर एक जन जिस दशा में बुलाया गया हो उसी में रहे। यदि तू दास की दशा में बुलाया गया हो तो चिंता न कर, परंतु यदि तू स्वतंत्र हो सके तो ऐसा ही काम कर, क्योंकि जो दास की दशा में प्रभु में बुलाया गया है वह प्रभु का स्वतंत्र किया हुआ है। वैसे ही जो स्वतंत्रता की दशा में बुलाया गया वह मसीह का दास है। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्यों के दास ना बनो। हे भाइयों, जो कोई जिस दशा में बुलाया गया हो वह उसी में परमेश्वर के साथ रहे। सो यहाँ पर पौलुस इन बातों को बयां कर रहे हैं कि हमें अपने जीवन में जिस परिस्थिति में प्रभु ने हमें आमंत्रण दिया है, हम उसी दशा में प्रभु के साथ अपने रिलेशन को, अपनी संगति को बनाए रखें। अब पौलुस आगे लिख रहा है अविवाहित और विधवाओं के विषय में। कुंवारियों के विषय में प्रभु की कोई आज्ञा मुझे नहीं मिली। पौलुस स्पष्ट कह रहा है कि कुंवारियों के विषय में प्रभु की कोई आज्ञा नहीं मिली, परंतु विश्वास योग होने के लिए जैसी दया प्रभु ने मुझ पे की है उसी के अनुसार सम्मति देता हूं। अब पौलुस सिखा रहा है अविवाहित और विधवाओं के लिए। मेरी समझ में यह अच्छा है कि आजकल क्लेश के कारण मनुष्य जैसा है वैसा ही रहे। यदि तेरी पत्नी है तो उससे अलग होने का यत्न ना कर। पौलुस कह रहा है अगर तुम विवाहित हो तो उनसे अलग रहने का यत्न ना करो, और यदि तेरे पत्नी नहीं तो पत्नी की खोज ना कर। सो पौलुस यहाँ दोनों बातें कर रहा है कि अगर तू विवाहित है तो उससे अलग मत हो, और अगर अविवाहित है तो खोजने का प्रयास मत कर। लेकिन उसके साथ एक और नियम जुड़ा है, अगर संयम रख सकते हो, जैसे आगे पदों में हमने देखा है। फिर आगे लिखा है परंतु यदि तू विवाह भी करे तो पाप नहीं। सो पौलुस यहाँ कह रहा है कि विवाह का उद्देश्य अब ये नहीं कि कई बार होता है कि बहुत से लोगों के अंदर ऐसे गलत विचार और गंदी धारणाएं रहती हैं कि उन्होंने विवाह जैसे पवित्र संबंध को भी दूषित कर दिया है, अपवित्र कर दिया है। सो पौलुस कह रहा है यदि तू विवाह भी करे तो पाप नहीं, और यदि कुंवारी बिहाई जाए तो कोई पाप नहीं, परंतु ऐसों को शारीरिक दुख होगा और मैं बचाना चाहता हूँ। सो पौलुस एक बहुत गहरी बात को कह रहा है कि अगर तुम विवाह करते हो तो तुम्हें उस शारीरिक पीड़ा से आने वाले समय में उस दुख दर्द से भी होकर गुजरना पड़ेगा। आगे लिखा है हे भाइयों, मैं ये कहता हूं कि समय कम किया गया है, इसलिए चाहिए कि जिनके पत्नी हो वो ऐसे ही हो मानो उनके पत्नी नहीं, और रोने वालों ऐसे हो मानो रोते नहीं, और आनंद करने वाले ऐसे हों मानो आनंद नहीं करते, और मोल लेने वाले ऐसे हों मानो उनके पास कुछ है ही नहीं, और इस संसार के साथ व्यवहार करने वाले ऐसे हों कि संसार ही के ना होले, क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदले जाते हैं। सो पौलुस इन बातों को बहुत स्पष्ट रीति से बयां कर रहा है और इन बातों को बता रहा है। आगे लिखता अतः मैं ये चाहता हूं कि तुम्हें चिंता ना हो। अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों को चिंता में रखता है कि प्रभु को कैसे प्रसन्न रखे, परंतु विवाहित मनुष्य संसार की बातों की चिंता में रहता है कि अपनी पत्नी को किस रीति से प्रसन्न रखे। सो पौलुस यहाँ विवाहित रिलेशन के गंभीर बातों की चर्चा कर रहा है, और वो ये कह रहा है कि जो प्रभु में है वो प्रभु की इच्छाओं को अपने जीवन में महत्वपूर्ण देता है, महत्व स्थान देता है। आगे लिखते हैं विवाहित और अविवाहित में भी भेद है। अविवाहित प्रभु की चिंता में रहती है कि वह देह और आत्मा दोनों में पवित्र हो, परंतु विवाहित संसार की चिंता में रहती है कि अपने पति को प्रसन्न रखे। मैं ये बात तुम्हारे ही लाभ के लिए कहता हूं, ना कि तुम्हें फंसाने के लिए, परंतु वरन इसलिए कि जैसा शोभा देता वैसा ही किया जाए, कि तुम एक चित्त होकर प्रभु की सेवा में लग रहो। सो पौलुस विवाहित जीवन के उस गंभीर बातों को व्यक्त कर रहा है कि तुम आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े रहो, पवित्रता के साथ अपने रिलेशन को बना के रखो, लेकिन विवाह के उस संबंध को दूषित मत करो। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उस विवाहित संबंध को दूषित मत करो, पर पवित्रता के साथ प्रभु की इच्छा के अनुरूप, प्रभु की आज्ञा के अनुसार जो ठहराई गई है उसमें एक दूसरे का आदर करते हुए अपने जीवन का यापन करो। आगे लिखा यदि कोई ये समझे कि मैं अपनी उस कुंवारी का हक मार रहा हूं जिसकी जवानी ढल रही और आवश्यकता भी हो, तो जैसा चाहे वैसा करे, इसमें पाप नहीं, वह उसका विवाह होने दे। विवाह के लिए मनाही नहीं, पौलुस कह रहा है विवाह के लिए मनाही नहीं है, विवाह करे, पर बेहतर है अगर वो अपने जीवन का संयम कर सकती है तो अविवाहित रहना उत्तम है, और अगर नहीं कामोत्तर है और अगर अपने जीवन पे अपने संयम नहीं रख पा रहे अपने इंद्रियों पर, तो बेहतर है कि पाप करने की अपेक्षा वो विवाह करे, लेकिन विवाह भी करे पर उसमें पाप ना हो, यानी कि एक दूसरे का जो हक है उसे पवित्रता के साथ अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं, पर एक दूसरे को सहारा देकर, एक दूसरे से प्रेम करके जो परमेश्वर ने ठहराया उसके द्वारा अपने वैवाहिक
जीवन को जिए। आगे लिखा है, परंतु जो मन में दृढ़ रहता है और उसको आवश्यकता ना हो वरन अपनी इच्छा पर अधिकार रखता हो। अब पौलुस कह रहे हैं, जिसका मन ना हो और जो अपनी इच्छा पर अधिकार रखता हो, वह अपने मन में यह बात ठान ली हो कि वह अपनी कुंवारी लड़कियों को अविवाहित रखेगा, वह अच्छा करता है। इसलिए जो अपनी कुंवारी का विवाह कर देता है वह अच्छा करता है, और जो विवाह नहीं कर देता वह और भी अच्छा करता है। पौलुस यहाँ कह रहा है, जो ठान लेता है, जो संयम रखता है, वो विवाह ना करे तो बेहतर है, ये बहुत अच्छा है। लेकिन जो करता है वो भी अच्छा है, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन जरूरी है कि वो संयम रखे। जब तक किसी स्त्री का पति जीवित रहता है तब तक वह उससे बंधी हुई है, परंतु यदि उसका पति मर जाए तो जिससे चाहे विवाह कर सकती है। सो पौलुस अविवाहित लोगों के लिए और जो विधवाएं लोग हैं उनके लिए विषय में वर्णन कर रहा है कि अगर जिसका पति जीवित है तो वो उससे बंधी हुई, लेकिन अगर वो मर जाए तो वो स्वतंत्र है, फिर वो चाहे किसी से भी विवाह कर सकती, परंतु केवल प्रभु में, केवल विश्वासियों में। परंतु जैसी है वैसी ही रहे। लेकिन पौलुस इसके साथ ये भी कह रहे हैं कि जरूरी नहीं कि विधवा होने के बाद वो विवाह करे, अगर वो ऐसे भी रह सकती है, संयम रख सकती है, तो वो जैसी है वैसी ही रहे, तो मेरे विचार में और भी धन्य। तब पौलुस कहता है कि अगर वो उस मृत्यु के उपरांत अगर उसका पति मर गया और अगर वो विधवा है, तो अब वो विवाह ना करे तो ये और भी अच्छी बात है, और वो धन्य कहता है उसे, और कहता है, और मैं समझता हूं कि परमेश्वर का आत्मा मुझ में भी है। सो पौलुस यहाँ पर कलीसिया को विवाह और विवाह से संबंधित गंभीर मुद्दों की चर्चा करते हुए विवाह की पवित्रता को बयां कर रहा है, जो आज के वर्तमान के समाज, आज के वर्तमान के लोगों में और आज के जवान बेटियों के जीवन के लिए भी आवश्यक है। मेरे प्रियो, इस वर्णन का, इस 7वें अध्याय का जो सार है वो यही है कि पौलुस ये ठहराता है कि परमेश्वर ने विवाह को पवित्र ठहराया है, और उस विवाह के दायरे में पारिवारिक जीवन को अगर आप यापन करते, एक दूसरे का सहारा बनकर, एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हो अगर आप जीवन को जीते हैं, तो ये परमेश्वर की ओर से आशीषित है। लेकिन उसमें एक बात और है कि विवाह के पवित्र संबंध को दूषित नहीं करना है, अपनी अभिलाषाओं को, अपनी इच्छाओं को वर्चस्व नहीं देना, महत्व नहीं देना है, पर प्रार्थना के साथ एक दूसरे का सहारा बन के एक दूसरे से प्रेम करना है। दूसरी तरफ पौलुस ये कहते हैं कि जो अविवाहित हैं और जो विधवाएं हैं उनके लिए बेहतर है कि वो अगर विवाह नहीं करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, पर अगर वे संयम नहीं रख पा रहे तो बेहतर है कि वह विचार में पड़ने की अपेक्षा वे अपने जीवन को विवाह के द्वारा अपने जीवन को जिए। सो इस प्रकार से पौलुस इन बातों को बयां करते हैं। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दो, ऐसा अवसर दे कि हम प्रभु के वचन को अपने हृदय में और गहराई से उतरने दें, और विवाह जैसे पवित्र बंधन की पवित्रता को समझते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें। और जब तक विवाह नहीं हो जाता, अपने शरीरों को शैतान का हथियार ना बनाते हुए, व्यभिचार ना करते हुए अपने आप को अपवित्र ना करें, और परमेश्वर की ओर से अपने ऊपर उस क्रोध को ना लाने पाए, क्योंकि परमेश्वर ऐसे जीवनों के प्रति, उनके जीवनों को देखकर इस बात को अनैतिक और घृणित ठहराता है, और वो कहता है कि ये गलत है। सो आइए हम अपने जीवनों को प्रभु के मार्गदर्शन में जिए और पवित्रता के साथ विवाह के पवित्र बंधन में बंधे रहें और एक दूसरे के प्रति विश्वास योग्य रहें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।